ठीक है। स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बिहारी मीडियम। स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बिहारी मीडियम में। मैं सनी देवल एक बार फिर एसएससी का एनालिसिस और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को लेकर आया हूं। जो 2022 का जो एग्जाम अभी चल रहा है, एग्जाम कंटिन्यू है, उसका क्वेश्चन हम देखेंगे। कुछ क्वेश्चन कैसा पैटर्न पूछ रहा है और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को भी इसमें हम देखेंगे। ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, 5-10 क्वेश्चन ले लिए ताकि आपको सिलेबस का अंदाजा लग जाए। चलिए बिना कोई विलंब किए हुए स्टार्ट करते हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन आ रहा है। द स्पोर्ट्स डे इवेंट्स विल बी कंडक्टेड फ्रॉम 1 PM एंड, याद रखिएगा ये कंजक्शन का क्वेश्चन है। फ्रॉम के साथ टू का प्रयोग होता है, बिटवीन के साथ एंड का प्रयोग होता है, बिटवीन के साथ एंड का प्रयोग होता है, आइदर के साथ और का प्रयोग होता है, नाइदर के साथ नॉर का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर फ्रॉम के साथ एंड नहीं मेरे भाई, टू का प्रयोग होना चाहिए। ये कंजंक्शन चैप्टर और कंजंक्शन चैप्टर जो भी स्टूडेंट्स एक बार जा रहे हैं एग्जाम को एक बार जरूर देख लीजिएगा। कंजंक्शन और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यही क्वेश्चन यानी इसी चैप्टर पर फोकस किया जा रहा है, इसी क्वेश्चन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो एक नजर जाकर सिर्फ रिवाइज कर लेना है कि हाँ ये है। चलिए बिना कोई विलंब के इस प्रकार से क्वेश्चन आसान क्वेश्चन आ रहा है, ज्यादा टफ नहीं है। कई स्टूडेंट्स बोलते हैं कि इंग्लिश टफ है, तो इंग्लिश अगर देखा जाए तो बहुत आसान आप लोग के लिए पूछा जा रहा है। आप ग्रेजुएशन लेवल पर एग्जाम दे रहे हैं और इस लेवल का क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए जेनेरिक ये सिनोनिम्स है, सिनोनिम्स। जेनेरिक का मतलब होता है कि जो सब में उपस्थित हो, तो स्पेसिफिक होगा नहीं। स्पेसिफिक का मतलब होता है कोई खास, जबकि जनरल का मतलब होता है कॉमन। जनरल का मतलब सीधे से समझ सकते हैं, कॉमन के सेंस में समझ सकते हैं, जो सब जगह। डेफिनेट का मतलब निश्चय, प्रिसाइज होगा, यूनिवर्सल होगा। क्योंकि जेनेरिक का मतलब होता है कॉमन, आमतौर पर आसान, जो सब जगह हो। यूनिवर्सल, जो यूनिवर्सल भी करने का वही मतलब होता है जो सब जगह है, A to Z जगह है। रेजिम का मतलब होता है क्षेत्र, तो कंट्री होगा नहीं, स्पेस होगा नहीं, एडमिट होगा नहीं, तो रूल, जहां पर आपका जो क्षेत्र है रूल करने का वो है। और ये प्रीवियस ईयर है, ये लास्ट ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। और कहीं ना कहीं अगर अब तक एग्जाम में नहीं आया है तो ये आने का संभावना है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। जो पिछला क्वेश्चन हम करवाए थे कॉमन एरर का, वो आ गया है, कल परसों के एग्जाम में आया है। तो आज 15 तारीख है, यानी 14 तारीख तक जो भी एग्जाम हुआ है उन सभी को डिस्कस करेगा। 15 तारीख का जो होने वाला उसको भी हमने डिस्कस कर दिया है। Had you not reached in time, we will have lost our lives. देखिए यहाँ पर हैड है परफेक्ट, तो आगे भी पास्ट में ही कल्पना, तो यहाँ विल नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए वुड। क्योंकि कंडीशनल सेंटेंस नाम का एक चैप्टर होता है जो कि टेंस में ही कई टीचर पढ़ाते हैं और कई टीचर अलग से ही पढ़ाते हैं। हम अगर बात करें तो हम अलग से पढ़ाते हैं। तो कंडीशनल सेंटेंस क्या है वो बता देते हैं। इधर प्रेजेंट, तो आगे भी प्रेजेंट हो सकता है, 4 कॉम्बिनेशन बन सकता है। इधर प्रेजेंट, इधर प्रेजेंट, तो इधर फ्यूचर, ये हो सकता है। इधर पास्ट, तो इधर भी पास्ट, इधर पास्ट परफेक्ट, कुछ महसूस हो, इधर पास्ट परफेक्ट, तो इधर भी परफेक्ट ही रखा जाता है। और ये फ्यूचर का पास्ट परफेक्ट होता है। इसको आसान से शब्द में हम इस तरह से आपको समझा दें कि आप सीधा सा समझ जाइए, वुड हैव होगा, वुड हैव, सीधा सा समझ जाइए पास्ट परफेक्ट। ये 4 कॉम्बिनेशन बनता है और यही 4 से क्वेश्चन बनता है। तो इससे भी बराबर क्वेश्चन आता है, तो इसको एक बार खाली याद रखना है कि हाँ भाई ऐसे होता है, ऐसे होना चाहिए। इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं।
और कंडीशनल सेंटेंस में यही 4 है, बाकी और कुछ है नहीं। इसी को हम लोग अलग अलग करके पढ़ते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ग्रुप ऑफ 3 नॉवेल्स और प्लेज इज कंप्लीट इन इटसेल्फ। यानी 3 का ऐसा नॉवेल होना चाहिए तो ट्रिपलेट होगा नहीं, ट्राइवेट होगा नहीं, तो ट्रायोलॉजी कह सकते हैं। 3 का ऐसा समूह, जैसे कहते हैं ना 1 2, ड्यूल कहते हैं, ड्यूल दो शब्द के लिए क्या प्रयोग करते हैं, ड्यूल करते हैं ना, उसी के लिए 3 के लिए ट्राइस करते हैं। तो यही है ट्रायोलॉजी। ट्राई का मतलब याद रखिएगा 3 और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। जिस शब्द के अंत में लॉजी लगा रहा है उस शब्द का मतलब समझना स्टडी से रिलेट करता है। जैसे बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, जितना भी आप देखते होंगे उस सभी में ये प्रयोग होता है, याद रखिएगा। Many of the apples was rotten। तो मेनी ऑफ के बाद अमूमन जैसा सब्जेक्ट होता है उसी प्रकार से हम लोग वर्ब का चयन करते हैं। तो एप्पल्स के लिए वाज नहीं, एप्पल्स के लिए वर। और ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कहानी, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कहानी है। इससे क्वेश्चन देखिए, अभी का जो पैटर्न है वो ज्यादा फोकस किन चैप्टरों पर है, याद रखिएगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया आपका कंजंक्शन हो गया, आपका टेंस हो गया, और टेंस से ही रिलेट कर लिए कंडीशनल सेंटेंस हो गया। यही 4-5 चैप्टर से अमूमन क्वेश्चन अभी तक बन रहे हैं और आगे भी संभावना है बनने का। तो अभी तक आपने एग्जाम नहीं दिया तो एक बार इसको जाकर जरूर देख लीजिएगा। पोम्पस, जिस शब्द के अंत में OUS लगा हुआ रहे वो शब्द अपने आप में एडजेक्टिव बना देता है। क्या बना देता है? एडजेक्टिव। तो पोम्पस का मतलब होता है भव्य। तो आप कह सकते हैं, सोई कह सकते हैं, जो दिखावा, अंडावरफुल, या हम्बल तो होगा नहीं, ये तो उनका बोस्टफुल, ये घमंड। बोस्ट का मतलब होता है अपने आप में बढ़ा चढ़ाकर। सोई कह सकते हैं आडंबरफुल, जो जरूरत से ज्यादा कोई चीज का दिखावट करता है, उस सेंस में पोम्पस का प्रयोग होता है। तो ये भी पूछता है और आने का संभावना है। तो ये एज एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। वन हु डज नॉट टेक एनी अल्कोहलिक ड्रिंक, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखिएगा, अभी तक पूछा है। चलिए, वन हु डज नॉट टेक एनी, देखिए डज नॉट, यहां पर याद रखिएगा डज नॉट, जो दारू शराब इसे नहीं पीता है। तो परफेक्शनिस्ट तो ये होगा नहीं, क्योंकि तो किसी चीज में आप परफेक्शन होता है तो परफेक्ट। एस्ट्रोलॉजर जो हाथ वगैरह का देखता है कि हाँ तुमको 4 गो दिया होगा, तुमको 6 गो दिया होगा, वो होता है एस्ट्रोलॉजर। और वेजिटेरियन का मतलब होता है जो शाकाहारी, टीटोटॉलर इसको कहते हैं, जो शराब नहीं पीता। टीथ, TEETH, टीथ इसको पढ़िए, और टॉलर, दांत से लंबा कर दीजिए, वो टीटोटॉलर का मतलब होता है वन हु डज नॉट टेक एनी अल्कोहलिक ड्रिंक, जो शराब का एक भी कतरा न लेता हो। एक गाना भी है इसको फेमस। क्लोज ऑल द विंडोज, ये पैसिव है, याद रखिएगा। जब कभी V1 का पैसिव बनाना पड़े, जब कभी भी V1 का पैसिव बनाना पड़े तो 2 तरीका होता है। या तो लेट के बाद आप सब्जेक्ट रख दीजिए, या जो भी ऑब्जेक्ट है उसके बाद बी लगा दीजिए, यानी। और ये अमूमन ये होता है लेट ऑल द विंडोज, इसका बनेगा लेट ऑल द विंडोज बी क्लोज्ड। और नहीं तो डायरेक्ट अगर इसका एक और भी तरीका से बनाने का तरीका आता है, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड, और 2 के बाद सेम एग्जाम्पल उतार दीजिए, यानी जो क्वेश्चन में दिया गया उसको सेम उतार दीजिए, यू आर रिक्वेस्टेड के जगह। मगर अमूमन आपके एग्जाम में ये वाला पूछेगा था, लेट बी याद रखना है, लेट बी, लेटा दो, लेट बी क्लोज ऑल द विंडोज का मतलब लेट ऑल द विंडोज बी क्लोज। ये इडियम्स है, बी ए लॉस फॉर वर्ड्स, कहने का मतलब शब्दों का लॉस हो जाना। इडियम्स एक ऐसा चीज होता है जिसको आप रट के याद नहीं करें, उसको शब्द को समझ कर ही बना सकते हैं। तो शब्द का लॉस, मान के चलिए हम आज 500 वर्ड याद किए, 200 वर्ड याद किए, जितना मन उतना याद किया, और वो एक आया तो लॉस हो गया। इसका मतलब जो आप में था वो कहां चल गया, गायब हो गया, भूला गए। तो कह सकते हैं पजल के सेंस में इसका प्रयोग करते हैं।
कंफ्यूज हो गए, आप या कह सकते हैं फॉरगेट के सेंस में कह सकते हैं कि भूल गए, जो भी चीज होता है उसको आप भूल जाते हैं, शब्द को भूल गए, यही इस इडियम का मीनिंग होता है। ए पर्सन हु इज ट्रेन्ड टू ट्रेवल इन ए स्पेस क्राफ्ट, जो स्पेस क्राफ्ट, स्पेस क्राफ्ट करने का मतलब होता है जो हवाई यान यानी अंतरिक्ष में जाने के लिए जिसको ट्रेनिंग दिया जाता है उसके लिए क्या प्रयोग, तो उसके लिए एंकर होगा नहीं, ये तो जो न्यूज वगैरह देता है ये एक एंकर ये होता है और दूसरा एंकर होता है जो शिप वगैरह में इस प्रकार से देखते हैं हम फंसाने के लिए चारों दिशा के लिए, वो भी एंकर होता है। चौपर का मतलब होता है जो हमारा ड्राइवर प्राइवेट गाड़ी चलाता है वो चौपर कहते हैं। कोरियोग्राफर जो डांस को जो हमें डांस सिखाता है कि कन्ने पतला कमर लचकाना है, कन्ने मोटका कमर लचकाना है, तो कोरियोग्राफर ही तय करता है कि डांस कैसे करना है। चौपर जो हमारा प्राइवेट गाड़ी चलाता है उसके लिए प्रयोग होता है। देखते होंगे आप मूवी वगैरह में बड़े बड़े व्हाइट शर्ट पहनकर टोपी पहनकर गाड़ी को खोलता तो उसको चौपर का, उसको ड्राइवर नहीं कह सकते, उसको चौपर कहा जाता है। और एस्ट्रोनॉट इसका सही आंसर हो। तो 2-4 क्वेश्चन को हमने कराया है और इसमें से आधे से ज्यादा क्वेश्चन आया हुआ अभी तक के एग्जाम में और कुछ हम अपना जो एज एक्सपेक्टेड आने का संभावना है। तो उम्मीद है आपको ये क्लास बहुत बेहतरीन से समझ में आया होगा। तो आसान कुछ ज्यादा जल्दी नहीं, समय बहुत कम मिलता है, तो समय को देखते हुए हम लोग पढ़ाई को अपने स्तर से बूस्ट करेंगे। बाकी जैसे ही एग्जाम खत्म होगा हम लोग टेंस को जो जहां पर समाप्त किए थे वहीं से कंटिन्यू करना स्टार्ट कर देंगे। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इस चैनल के साथ बने रहिए। आपका दिन शुभ हो। भारत माता की जय।